हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, दुनिया की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय पेंटिंग के बारे में दिलचस्प और रोचक तथ्य व कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। अजब गजब, आखिर क्या है मोनालिसा की इस पेंटिंग का रहस्य, जिसकी कीमत है करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए। आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है, जिसका मूल्य करीब $867 मिलियन है। इसकी कीमत भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची को हम याद करें तो हमारे जेहन में विंची की तस्वीर नहीं उभरती, बल्कि मोनालिसा की आमंत्रण देती चुंबकीय अद्भुत मुस्कान वाली तस्वीर हमारी आंखों में कौंध जाती है। एक दिन मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम लगा अपने समय के महान और समृद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो पर। इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में जब यह पेंटिंग बनानी शुरू की तो क्या उन्हें पता था कि वे एक ऐसी पेंटिंग बनाने जा रहे हैं जो आने वाले सालों में न सिर्फ सबसे ज्यादा निहारी जाने वाली है, बल्कि उसकी मुस्कान के गहरे रहस्यमय आवरण में आम आदमी के साथ साथ बड़े बड़े शोधकर्ता भी डूब जाने वाले हैं। उनके दिल में क्या था यह तो वही जाने, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उन्हें पता था। तभी तो पेंटिंग बनाने में उन्हें बहुत लंबा समय लगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सिर्फ होंठ बनाने में उन्होंने 12 साल लगाए। बहरहाल विंची का जन्मदिन 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम उन्हें याद करें तो हमारे जेहन में विंची की तस्वीर नहीं उभरती, बल्कि मोनालिसा की आमंत्रण देती चुंबकीय अद्भुत मुस्कान वाली तस्वीर हमारी आंखों में कौंध जाती है। मोनालिसा दुनिया की सबसे चर्चित, दिलचस्प और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग है। यह संभवतः दुनिया की इकलौती ऐसी पेंटिंग होगी जिस पर सबसे ज्यादा शोध हुए हैं। फिर भी उसकी रहस्य से भरी मुस्कान का भेद कोई पूरी तरह नहीं भेद पाया। मोनालिसा की मुस्कान में ऐसा है क्या? ये अलग अलग एंगल से अलग दिखाई देती है। शुरुआत में यह मुस्कान बहुत मोहक और तेज दिखाई देती है। धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है और अंत में गायब हो जाती है। जितनी रोचक मोनालिसा की मुस्कान है, उतनी ही दिलचस्प लियोनार्डो दा विंची की जीवनी भी है। वे एक असाधारण प्रतिभावान और महान चित्रकार थे।
चित्रकारी के अलावा वे गणित, यांत्रिकी और सैनिक इंजीनियरिंग के विद्वान थे। इसके अलावा वे संगीत के भी गहरे जानकार थे। चित्रकला, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, प्रकाशिकी, जल गति विज्ञान और यांत्रिकी आदि पर ग्रंथ लिखने को उत्सुक लियोनार्दो ने वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, जलवायु विज्ञान, भौमिकी और वैमानिकी आदि अनेक विषयों पर मौलिक लेख लिखे। राइट बंधु के जन्म से बहुत पहले, जब हवाई जहाज की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तब विंची ने हवा में उड़ने वाली मशीन का मॉडल बना दिया था। उन्हें मानव शरीर की जटिल संरचना को समझने में गहरी दिलचस्पी थी। इसी के चलते वे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते और वहां से शव खोदकर स्टूडियो लाते, जहां शरीर के अंगों को काटकर उनकी ड्राइंग बनाते और उस पर विस्तृत नोट भी लिखते। संबंधित रेखाचित्र और नोट्स आज भी संरक्षित हैं। मोनालिसा के अलावा उनकी चर्चित कृतियों में द लास्ट सपर और मैडोना शामिल हैं। उन्होंने अनेक क्लासिक कृतियां बनाई। विशेषज्ञ इनमें से कुछ को मोनालिसा से बहुत बेहतर मानते हैं, पर चर्चा में सिर्फ मोनालिसा क्यों है, आगे इसके बारे में जानते हैं। लियोनार्दो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के विंची नामक एक छोटे से कस्बे में 1452 में हुआ था। कला में उनकी गहरी दिलचस्पी को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें पेरिस भेज दिया, जो उस समय कला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जल्द ही उनके गुरु को महसूस हो गया कि उनका शिष्य उनसे बहुत ज्यादा प्रतिभावान है। एक दिन मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम लगा अपने समय के महान और समृद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो पर। आरोप की बाकायदा जांच की गई और पिकासो से लंबी पूछताछ भी हुई। 2 साल बाद वो इस आरोप से बरी हो पाए। बाद में चोर निकला इटली निवासी विंसेंट, जो विंसेंट म्यूजियम में ही नौकरी करता था और मोनालिसा की पेंटिंग के लिए एक कांच का फ्रेम बना रहा था। एक रात वो म्यूजियम के कमरे में छिप गया। उसने पेंटिंग को रोल करके अपने कपड़ों में छिपा लिया और दूसरे दिन वहां से निकल गया। एक दिन बाद जब इस चोरी का पता चला, तब म्यूजियम में हड़कंप मच गया। इतने प्रतिष्ठित म्यूजियम से पेंटिंग चोरी होना मामूली बात नहीं थी। 21 अगस्त 1911 की यह घटना प्रतिष्ठित अखबारों की पहले पेज की सुर्खियां बन गई। अखबारों की खबरों ने मोनालिसा को रातों रात चर्चित बना दिया और हालात ये हो गए कि मोनालिसा की पेंटिंग की खाली जगह को देखने के लिए लोगों का हुजूम म्यूजियम पहुंचने लगा। चोरी के पहले मोनालिसा के प्रति लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी बाद में सामने आई। बाद में इस दिलचस्पी ने दीवानगी का रूप ले लिया, जो आज तक जारी है। मजेदार बात यह है कि पेंटिंग चोर इटली निवासी विंसेंट, जो को इटली में राष्ट्रवादी के नाम पर सराहा गया। दरअसल विंसेंट का कहना था कि उसने चोरी इसलिए की क्योंकि वो पेंटिंग को उसकी असली जगह इटली ले जाना चाहता था। बाद में उसे सजा भी हुई। क्या मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की कल्पना से उपजा चेहरा है, या ऐसी महिला सचमुच में अस्तित्व में थी? पूरे दावे के साथ इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बारे में एक अनार 100 बीमार की मानिंद अनेक किस्से हैं। सबसे चर्चित किस्सा ये है कि यह चित्र इटली के फ्लोरेंस के एक व्यापारी फ्रांसिस्को देल जियोकांडो की पत्नी लीजा घेरार्दनी को देखकर रचा गया है। कला इतिहासकार सुश्री माइक के दावे की माने तो तस्वीर की महिला इटली के एक प्रांत अरांगो के ड्यूक की पत्नी इसाबेले है। लियोनार्दो ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार रह चुके थे। किस्सों की इस भीड़ में 1986 का वर्ष सबसे रोचक और चौंकाने वाला साबित हुआ। कंप्यूटर वैज्ञानिक लिलियन स्वार्ड ने अपने अनुसंधान को आधार बनाकर घोषणा की कि लियोनार्दो दा विंची की यह पेंटिंग किसी महिला का नहीं, पुरुष का चित्र है, और यह पुरुष कोई और नहीं, खुद लियोनार्दो हैं। उन्होंने स्वयं को नारी रूप में पेश किया है।
अपनी तहलका मचाने वाली इस घोषणा के पीछे स्वार्थ का तर्क था कि वो कंप्यूटर की मदद से इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं। बहरहाल सच या गलत का आकलन करना बड़ा ही मुश्किल है। दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी मोनालिसा की यह हैरतअंगेज पेंटिंग बहुत बड़ी नहीं है, केवल 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। इस चित्र को सहेजने के लिए इसे एक विशेष प्रकार के शीशे के पीछे रखा गया है। इस शीशे की विशेषता यह है कि यह ना तो चमकता है और ना ही टूटता है। यह पेंटिंग पोपलर लकड़ी के पैनल पर तेल के रंगों से बनाई गई है। चित्र की पृष्ठभूमि एक खूबसूरत नदी है, पेड़ है और झरने सा सदृश्य प्राकृतिक वातावरण है। मजेदार बात यह है कि खूबसूरत मोनालिसा की भौहें नहीं हैं। इस बारे में कहा जाता है कि चित्र को बनाते समय आईब्रो भी बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ इसके रंगों ने साथ छोड़ दिया। अब बात मोनालिसा की मुस्कान की। जापान के एक डॉक्टर ने यह कहकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि मोनालिसा की मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े के 2 टूटे हुए दांत हैं। इसके चलते उसका ऊपरी होठ एक तरफ दबा हुआ नजर आता है, जिसे हम अनजाने में मोनालिसा की मुस्कान समझ लेते हैं। मोनालिसा की मुस्कान के बारे में एक तथ्य यह भी सामने आता है कि उसकी मुस्कान न तेज होती है, न फीकी पड़ती है, न गायब होती है। दरअसल यह देखने वाले की नजर है, उसका माइंडसेट है जो बदलता रहता है। सच जो भी हो, लेकिन यह तो तय है कि मैडम लिसा या लीजा इतालवी में मोना का अर्थ मैडम होता है। एक अद्भुत, दिलचस्प और मिस्टीरियस मुस्कान वाली खूबसूरत महिला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आर्ट में रुचि है या नहीं, लेकिन अगर आपके सीने में एक धड़कने वाला दिल है तो मोनालिसा की पेंटिंग को एक नज़र देख लें। हमें पूरा भरोसा है कि आप मोनालिसा के मोहपाश में अपने आप को गहरा जकड़ा हुआ पाएंगे। उससे विरक्त होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।